गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1, जिसमें वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसमें तो क्या सीखेंगे? वर्ग। कहाँ से कहाँ तक? आगे नहीं आता है कि 1 से 20 तक ही आते हैं? आगे भी आवे। तो अपन पहले 1 से 20 तक देखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, ये तो हो गए 1 से 10 तक, ये तो सारे याद है। अब अपन आगे निकालते हैं 11 के कितने? 121, 121। 12 के 144। 13 के, खिड़की से तो ज्यादा अंधेरा है। 13 के 169। 14 के 196। 15 के 225। 16 के 256। 17 के 289। 18 के 324। 19 के 361 और 20 के 400। तो ये हो गए अपने वर्ग। अब इसमें देखो, अगर आपको 17 का वर्ग पूछे तो क्या आएगा? 200 गुण 90। अब आपको पूछ ले कि 200 गुण 90 के वर्गमूल क्या है? 17। आप लो। हाँ, तो 17 के वर्ग 324 के वर्गमूल क्या होंगे? 18। और 19 के वर्ग क्या होंगे? 361। तो इधर वाले वर्ग है और ये जो संख्या लिख रखी है ये क्या है? वर्ग मूल है। याद हो जाएंगे या हो गए? कहां तक नहीं हुआ? 10 तक तो सबको याद ही है। ये वाले हैं, ये आपको याद करना है, तो इनको लिख लो। हाँ, रफ में लिख लो। ड्रेस पहन के आनी है। चलो देखो, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन और ये देखते हैं कि जैसे ये वर्ग संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या है? इसमें क्या है? तो 1, 4। इसमें क्या है? 9। इसमें क्या है? इकाई का 6। इसमें क्या है? 5। इसमें क्या है? 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 इसमें 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 इसमें। तो क्या मिला अपने को? कोई सी भी जो वर्ग संख्या है उसके पीछे या तो 0 आएगा
या 1 आएगा, या 4, 9, 6 या 5। इसके अलावा कोई सी भी अंक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या 121 पूर्ण है, 144 वर्ग है, 169 वर्ग है, ये जो सभी दे रखी है ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनके पीछे क्या आ रहा है? या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 4, 9, 6, 5। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसके पीछे 0, 1, 4, 9, 6 और 5 होगा। अगर ये नहीं है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो ये अपने पास पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? इकाई का अंक, इकाई अंक जानते हो? जैसे ये 81 तो इसका इकाई अंक क्या है? 1। ये 272 है तो इसका इकाई अंक क्या है? 2। अब अपने को निकालना क्या है? इनके वर्ग निकालने। क्या निकालने? वर्ग। तो 81 का वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन? 81 को 81 से गुणा करेंगे। तो 81 को 81 से गुणा करने के लिए अपन क्या करते हैं? पहले 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब बाकी को अपने को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? 1 को 1 से गुणा करो तो क्या आया? तो इकाई का अंक क्या हो गया? 1। इसमें 2 को 2 से गुणा करो तो क्या आया? 4। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 4। इसको 9 को 9 से गुणा करो, 81। 81 का 1। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 1। इसको 3 को 3 से गुणा करो, 9। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 9। इसको 4 को 4 से गुणा करो, 16। 16 का 6। 16 का 6। तो इकाई का अंक क्या आया? 6। इसको 7 को 7 से गुणा करो, 7 7 49 का 9। तो इकाई का अंक क्या आया? 9। इसको किसको करना है? 8 को 8 से, 8 वाटे 64 का, तो इकाई का अंक क्या आया? 4। इसको 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। इकाई का अंक क्या आया? 0। इसका बताओ देखे। 6 36। तो इकाई का अंक क्या आया? 6। और इसका 25 का 5। तो ये इकाई के अंक आगे। कितना सरल है। आपको बाकी को किसी को भी गुणा नहीं करना है कि पूरे को गुणा करके इकाई का अंक क्या आया। केवल इकाई के अंक को उसी से गुणा कर लो और उसका जो इकाई का अंक है वही इकाई का अंक रहेगा। चलो लिख लो इसको। तो स्टूडेंट्स, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैंने आपको बता रखा है और बता देता हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसका इकाई का अंक है, यानी लिख लो एक बार भले आप, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 6, 9 और 5 ही होंगे। क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कौन कौन से? यदि इकाई का अंक 2, 7,
2, 3 और 7 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या क्या बच गया था? 0 आ गया, 1 आ गया था, 2, 3, 5 इधर आ गया, 6 भी आ गया, 7 और 8, सॉरी 2, 3 और 7, 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब बाद में लिखना, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? 7। तो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? नहीं है। कारण क्या होगा? इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक कितना है इसके पीछे? 7 है। इकाई का अंक 7 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या है? 3। तो कारण भी लिखना है। इसका कारण दीजिए तो कारण क्या दोगे? इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 है। इसमें इकाई का अंक 8 है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें इकाई का अंक 2 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये है। क्यों है? इकाई का अंक 0 है लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें मैं लिखवा देता हूं। 0 भी होने चाहिए लेकिन 0 कितने होने चाहिए? या तो 2 या 4 या 6 या 8। यानी 0 भी कैसे होना चाहिए? सम संख्या में। कैसा होना चाहिए? सम संख्या में। तो एक और लिख लेना है आगे। किसी भी संख्या में शून्य सम संख्या में हो तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे अपन ने देखा था 100 पूर्ण वर्ग संख्या थी तो 100 में कितने 0 थे? 2। फिर 400 पूर्ण वर्ग संख्या थी, 400 में कितने थे? 2। तो अभी ये तो देख लिया, बाकी भी देखेंगे तो उसमें भी पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब 0 है वो विषम संख्या में नहीं हो, सम संख्या में हो। 2 है, 4 है, 6 है। अब इसके बाद में इसमें देख लो क्या है? 2। इसमें क्या है? लेकिन कितने हैं? इसलिए होगी या नहीं होगी? नहीं होगी क्योंकि 0 विषम संख्या में है। और इसमें भी 0 1 है, विषम संख्या है। तो इसमें भी इसका भी कारण क्या लिखोगे? 0 विषम संख्या में है। क्या है? 0 विषम संख्या में, इसलिए नहीं होगी। यानी सम संख्या में होनी चाहिए। इसमें भी विषम संख्या में और इसमें भी विषम संख्या में है। तो ये इसका कारण आप एक एक का लिखोगे। यानी एक एक का नीचे अपने को कारण लिखना है। इसमें क्या लिखोगे? इकाई का अंक 7 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? इकाई का अंक 3 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? इकाई का अंक 8 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? इकाई का अंक 2 है इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या विषम है यानी 0 की संख्या विषम है इसलिए नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? इकाई का अंक 2 है इसलिए नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? इकाई का अंक विषम संख्या में है यानी शून्य विषम संख्या में है इसलिए नहीं है। और इसमें क्या लिखोगे? शून्य विषम संख्या में है इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक भी इसमें है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिख लो। तो
तो तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी जिसका इकाई का अंक विषम होगा वही क्या है, विषम होगा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वंदना बता देंगे, विषम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, 3 को। सपना, विषम संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या हाँ हाँ, इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0, 9, 0, 3, राधा, 0 सम संख्या वो होती है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8। वो संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या। और जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वो क्या कहलाएगी? अरे ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या बता रहा हूं मैं। यानी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो क्या होती है? सम संख्या। और जिसका इकाई का अंक 3, 5, 7 और 9 होता है वो क्या होती है? विषम संख्या। तो इसमें पूछा कि वर्ग विषम संख्या होना चाहिए। तो 431 का अपन वर्ग निकालते हैं तो क्या होगा? 431 को 431 से गुणा करते हैं तो सबसे पहले 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 क्या सम है या विषम? विषम। तो ये विषम है तो ये सही होगा, ये विषम आ जाएगा। अब इसमें 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 का 6, तो 6 सम है या विषम? सम। तो ये 6 आ गया सम। इसको 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 का 1, 1 सम है या विषम? विषम। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 का 6, 6 सम है या विषम? सम। तो B और D का सम होगा और बाकी A और C का विषम होगा। तो क्या पूछा है? विषम पूछा है। तो विषम ये और ये 2 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो छाप लो। अब अपन चौथे प्रश्न पे आ गए। चौथा और पांचवा प्रश्न का एक ही प्रश्न है, अलग अलग प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल। भाई जैसा इसमें कितने 0 आए उसी हिसाब से निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और स्थान भरिए। जैसे यहाँ 1 1 है, कोई 0 नहीं है तो यहाँ भी कोई 0 नहीं लगा, 1 2 1 आ गया, यानी 11 का वर्ग कितना हो गया? 121। अब यह देखो क्या किया है, बीच में एक 0 लगा दिया तो अपन इसके बीच में भी एक क्या करेंगे? 0 लगा दिया। अब यहाँ कितने 0 लगा दिए? 2 0 लगा दिए। तो यहाँ भी कितने 0 लगे? 2 2 0 लगे। तो यह खाली जगह दिया है तो यहाँ कितने 0 आएंगे? 4 है तो यहाँ भी कितने 0 लगाएंगे? 4, 1 2 3 4। और फिर इसके बीच में भी कितने 0 लगाएंगे? 4 0 लगाएंगे। तो ये खाली जगह भर गई। पैटर्न के अनुसार, इस प्रतिरूप के अनुसार भरना है। अब इसमें कितने 0 है? 6। तो इसके बीच में भी अपन कितने 0 लगाएंगे? 6। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर क्या लिखेंगे? 2 और फिर कितने 0 लगाएंगे? 6 और 1। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, जितने 0 लिखे हुए इतने 0 यहाँ लगा दो और फिर 2 लिख दो और फिर इतने 0 लगा दो। तो अगर यहाँ 8 आता तो क्या होते? यहाँ भी कितने 0 लग जाते? 8 0 लग जाते। फिर 2 और फिर 8 0 और फिर
1। तो ये समझ में आ गया। अब पांचवा में चलते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे ये 11 का तो 121 ही है, फिर 101 का कितना हो गया, फिर वही 110 है, लेकिन यह ले लिया क्या, 10 फिर 1 फिर 0 और फिर 1, तो यहाँ कितना हो गया, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 20 और 1। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 और 0, 2 और 0, 3 और 0, 4 और 0, फिर 3 और 0, वापस 1 2 3 4 है। या जैसे 1 और 1 2 था तो अपन 3 तक लिया, यहाँ 3 है तो कहाँ तक लेंगे, 4 तक, और फिर वापस रिटर्न आ जाएंगे। 4 के बाद में 3 0 फिर 2 0 और फिर 1। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें कितने, देखो 1 2 3 4 था तो 1 2 3 लिया, इसमें कितने 1 2 3 4 5 है तो कितने लेंगे, 4। तो 1 2 3 4 और 1 का ये स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब अगर अपन यहाँ 4 है, या एक और ले लेते 5 वाला, तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद में 1 और 0। तो अब क्या लेंगे, 10 20 30 40 50 60, फिर वापस 50 पे आएंगे, 50 40 30 20 और 1, 10 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है। तो ये पैटर्न ऐसे चलता चला जाएगा, कुछ भी अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी है। इतनी बड़ी जो संख्या है उसका भी वर्गमूल अपन आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं। देखो छठा प्रश्न है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। लुप्त संख्या जैसे यहाँ खाली जगह, यहाँ खाली जगह, यहाँ खाली जगह और यहाँ खाली जगह। तो पहले प्रतिरूप को समझते हैं कि प्रतिरूप में क्या दे रखा है। जैसे a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 2। कितना आ गया, 1 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आया, 2, और 2 में 1 जोड़ा तो क्या आया, 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है। इसमें 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आया, 6, तो 6 में 1 जोड़ा तो क्या आया, तो 7 का स्क्वायर आ गया। 3 को 4 से गुणा किया, क्या आया, 12 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, तो 13 का स्क्वायर। अब 4 को 5 से गुणा करो, 5 चौक 20, अब ये 20 आ गया, और 20 में 1 जोड़ा तो 21। ठीक है। अब 5 को किससे गुणा करने पे 30 आते हैं, 6 को, तो यह 6 लिख दो। 5 को 6 से गुणा किया तो क्या आया, और 30 में 1 जोड़ दिया तो 31। कितने सरल है। अब यह देखो 6 को 7 से गुणा करो, 7 चंद 6 7 42, तो यहाँ 42 लिख दो। अब 42 में 1 जोड़ोगे तो 43, तो यहाँ आ गया 43 का स्क्वायर। ठीक है। कितना सरल है या नहीं है। अब कुछ भी अपन लिख देंगे तो उससे आगे वाला आ जाएगा। जैसे एक और अपन लिख के देखते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 8 56, तो यह आ जाएगा प्लस 56 का स्क्वायर है, और यहाँ कितने लिखेंगे, 57 का स्क्वायर। ठीक है। तो दो क्रमागत संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है, वो एक जोड़ने के जितना स्क्वायर होगा उसका वर्ग मिलेगा। अब इसमें देखो कितना मजेदार जादुई ट्रिक है, इनको गिनो। एक, ये सारी विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर यानी वर्ग है 25। ठीक है, ये 25 आ गया। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ग 100, तो यह 100 लिख दो। अब इनको जोड़ोगे तो भी 25 ही आएगा। जैसे जोड़ के देखो
1 और 3 4 और 5 9 9 18 और 7 25। तो इन विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो भी वही आएगा और इनको ऐसे गिन के उसका वर्ग कर दो। अब इसमें देखो कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। तो 11 का स्क्वायर यानी वर्ग कितना होता है 121। ठीक है। अब इसके बाद में अपन एक और ले लेते हैं, अपने मन से भी तो कुछ तो करें ना। 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27। अब ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब घर जाके आप इनको जोड़ना आराम से, तो ये 169 ही होगा, ये 121 ही होगा, ये 100 ही होगा, ये 25 वाला तो अपन ने जोड़ के बता ही दिया। तो कितने सरल है। चलो तो इसमें देखो गुण 50 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो विषम संख्या कहां से शुरू होती है 1 से। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे 1, फिर 1 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इनको जोड़ो देखे हो रहे हैं या नहीं हो रहे गुण 50। 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 25 और 11 36, 36 और 13 49। तो ये गुण 50 हो रहे हैं। अब क्या लिखना है दूसरे में 121 को 11 विषम संख्याओं में, तो वही लिखना है 1 प्लस 1 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। गिनो दे कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। इनको जोड़ोगे तो भी क्या होगा 121। तो ये हो गया 8वां। अब 9वें में क्या है 12 और 13 के वर्ग के बीच 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 13 का वर्ग 169। अब बताओ इनके बीच में कितनी संख्या है। तो ऐसे गिनने बैठेंगे 144 के बाद में गिनो 145 46 47 48 49 50। इस प्रकार से गिनते गिनते कहाँ तक जाएंगे 148 तक। कितने तक जाएंगे 148 तक। तो बहुत टाइम लगेगा। अपन करते क्या है इसमें से इसको घटा दो और उसमें से 1 घटा दो। तो 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, ये कितना आया 25, 25 माइनस 1 बराबर 24। ठीक है, यानी दोनों के वर्गों के अंतर से 1 कम, दोनों के वर्गों के अंतर से 1 कम। अब इसमें 25 का वर्ग क्या है 625 और 26 का क्या है 656। कितने 656। तो
26 का स्क्वायर 656, 25 का स्क्वायर 625, घटा दो, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया तो 676, 7 में से 2 गया तो 5, कितना है 51, 51 माइनस 1 बराबर 50। तो इसके बीच में कितनी संख्या है 625 है, 26, 27, 28, 29, ऐसे गिनते गिनते 75 तक जाओगे तो 50 आ जाएगी। अब 99, 99 के कितने होते हैं 99 और 100 के वर्ग है, 100 का वर्ग है 10,000 और 99 का वर्ग है 9,800, कितने होंगे 1, 9,801, घटा दो, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, कितना है 199 माइनस 1 यानी 198 संख्याएं। कितनी संख्याएं रहेगी 198, इसमें 50 संख्याएं रहेगी और इसमें 94 संख्याएं 24 संख्याएं रहेगी। अरे ये तो इसका है ही, ये इसका है ही बस, ये इसका ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, इसका गिनवा के देख बता देता हूं मैं। जैसे 144 से आगे गिनो, 145, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। तो कितने आए 24, कितना है 24। आप लाइन बढ़ा के भी कैसे ही गिन के देखोगे तो इसके बीच में 24 होगी, इसके बीच में 50 और इसके बीच में 198, यानी वर्गों का अंतर करके उसमें से एक घटाना है। ठीक है, तो आज का लेसन यही कंप्लीट होता है। कल जो है अपन 6.2 पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।